हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबिक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग फरवरी माह के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसका हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे। रिवीजन क्लास इसलिए क्योंकि दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फरवरी के डेट वाइज आपको चैनल पर डेली मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग वहां से जाके जो है इसको डिटेल्स में देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जाति आयोग के लिए देश का पहला समर्पित कोर्ट रूम स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब सरकार ने किया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर झारखंड के किस प्रतिष्ठित नेता को पद्म भूषण पुरस्कार मरणोपरांत देने की घोषणा की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शिबू सोरेन को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए जाने वाले बजट का क्या नाम रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुआ दिसोम बजट नाम रखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार विश्व में प्रेषण यानी कि रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.3% रखा गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12.2 लाख करोड़ रुपए, जो जीडीपी का 4.4% है। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने कुल कितने लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53.47 लाख करोड़ का जो है अनुमान लगाया है। बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर क्षमता निर्माण के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है और इसका परिव्यय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोफार्मा शक्ति, जिसका परिव्यय है 10,000 करोड़ रुपए। बजट 2026 में खादी और हथकरघा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए किस नई पहल का प्रस्ताव दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। केंद्रीय बजट 2026-27 में चैंपियन एमएसएमईज बनाने के लिए सरकार ने कितने करोड़ का फंड घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2026-27 में औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास कितनी यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 यूनिवर्सिटी दोस्तों स्थापित की जाएंगी। केंद्रीय बजट 2026-27 में देश के हर जिले में छात्राओं के लिए क्या विशेष सुविधा बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा, यानी कि पूरे भारत भर में लगभग 800 जिलों में दोस्तों इस प्रकार के जो है गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2026-27 में कैंसर के इलाज को सस्ता बनाने के लिए कितनी दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 17 दवाएं हैं जिसमें दोस्तों बुनियादी सीमा शुल्क से जो है इसमें छूट दी गई हैं, जिससे यह और सस्ती हो जाएंगी। केंद्रीय बजट 2026-27 में विकास समूहों को जोड़ने के लिए कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 रेल कॉरिडोर जो है प्रस्तावित हैं। कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए समर्थ 2.0 के तहत कुल कितने उप हिस्सों वाला कार्यक्रम पेश किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य रूप से 5 कार्यक्रमों को जो है पेश किया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में विदेशी टूर पैकेज की खरीद पर टीसीएस की दर को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में नई कर व्यवस्था के तहत अब कितनी राशि तक की आय पूरी तरह कर मुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 लाख रुपए तक दोस्तों कर मुक्त है। केंद्रीय बजट 2026-27 में शेयर बायबैक पर टैक्स लगाने के नियमों में क्या बदलाव प्रस्तावित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब इसे कैपिटल गेंस के रूप में टैक्स किया जाएगा। टाइम आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई है। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी यानी कि WPS इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार
विचार करें तो इसका जो पहला कथन है वह है यह सूचकांक मुख्य रूप से 3 आयामों समावेशन, न्याय और सुरक्षा पर आधारित है, यानी कि यह जो पहला कथन है सही हो जाएगा। दूसरा कथन है 2025-26 की रिपोर्ट में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह भी कथन सही है। और तीसरे कथन की अगर हम बात करें, यह सूचकांक केवल विकसित देशों की स्थिति का आकलन करता है। दोस्तों यह जो सूचकांक है यह विकसित देशों और साथ ही विकासशील देशों और जो अविकसित देश है टोटल कुल मिलाकर 181 देशों का जो है समीक्षा करता है, फिर यह सूचकांक जारी करता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका जो तीसरा कथन है यह गलत है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 कथन सही हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें बताना था कि इसमें से कौन सा कथन सही है, तो जो 1 और 2 कथन है वह सही है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यानी कि WJP द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल ने दोस्तों शीर्ष स्थान प्राप्त किया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य ने घोषित किया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा प्रखंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विरसा कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 का विजेता किसे घोषित किया गया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रूबल नागी को घोषित किया गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। IITF 2025 के 44वें संस्करण में पार्टनर स्टेट की श्रेणी में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य ने स्वर्ण पदक जीता, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया 20 पदकों के साथ, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के द्वारा की जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि CPI 2025 के अनुसार 182 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 91वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जनवरी 2026 में पुणे में आयोजित नेशनल गेम्स में झारखंड पुलिस के किस खिलाड़ी ने कुल 6 पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव कुमार ने 6 पदक जीता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाए। नवंबर 2026 में होने वाले COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतालिया दोस्तों, जो तुर्की का एक शहर है, इसको चुना गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने अपने 2026-27 के बजट में सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में ग्रेजुएशन स्तर तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल सरकार ने किया है ऐसा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि NPC द्वारा भारत भर में उत्पादकता, गुणवत्ता और दक्षता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह प्रतिवर्ष किस समयावधि में मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 से 18 फरवरी के बीच में जो है यह सप्ताह मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 पदक जीता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा युवा AI फॉर ऑल पाठ्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में शार्क टैंक इंडिया में भाग लेने वाली उद्यमी आकृति गुप्ता झारखंड के किस शहर से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यह धनबाद से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाए। लौंग उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि दोस्तों लौंग उत्पादन से संबंधित इसमें कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर हमको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो पहला कथन है वह है भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कन्याकुमारी लौंग को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त है, और यह जीआई टैग कब प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों यह अक्टूबर 2021 में प्राप्त हुआ था, यानी कि कथन दो भी इसका सही है। और तीसरे कथन की अगर हम बात करें तो लौंग की खेती मुख्य रूप से भारत के पूर्वीय तटीय मैदानी इलाकों में की जाती है, तो इसका जो तीसरा कथन है वह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों लौंग एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार फसल है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट जैसे कन्याकुमारी, नीलगिरी और केरल के पहाड़ी क्षेत्र में जो है फलती फूलती है, तो इस हिसाब से इसका तीसरा कथन जो है गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। गूगल की ईयर इन सर्च 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी बने हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी भारत में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस किस शहर में स्थापित कर रही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित कर रही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस मुख्य रूप से किसके खिलाफ चलाया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट और मेथाम्फेटामाइन तस्करी के खिलाफ चलाया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक गिद्ध जनसंख्या वाला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश बन गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह हमारा फरवरी माह के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे उसको हम लोगों ने देखा। तो यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।